हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 29 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाएंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं बता दूं, आज का जो पेपर है ये काफी डिफिकल्ट शिफ्ट रही है, आपकी अब तक की सबसे डिफिकल्ट इसके ऐसा मान सकते हैं। जिस लेवल से जिन लोगों ने हमें क्वेश्चन बताए हैं उन लोगों के कहने के आधार पर हम ये चीजें आपको बता रहे हैं। कोई हम एग्जाम देने तो गए नहीं, तो हमने सारी चीजें देखी है, बट जो भी हमें उनसे रिस्पांस मिला है, उनका जो रिएक्शन देख के और उन्होंने जो चीजें हमें बताई है उस तरह से, यहाँ तक कि गाइस जीके के जो क्वेश्चंस है ये भी इतने डिफिकल्ट आए थे और एमपी में से बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिले थे। क्वेश्चंस मिले थे काफी डीपली आपको देखने को मिले थे। पूरी ए टू जेड चीजें कवर करेंगे। सो इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। ऑटो सब्जेक्ट का पूरा डिटेल है यहाँ पर हम कवर करेंगे, सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। गाइस, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बना है, ये जीके और करंट अफेयर को हम स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक और चीज मैं बता दूंगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि गाइस कल जिन लोगों का एग्जाम है वो आप हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा किन लोगों का एग्जाम है। क्लियर है? कल की शिफ्ट में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जिन लोगों का भी एग्जाम है, आप एक बार हमें कमेंट में बस ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एग्जाम है या नहीं है, और है तो कौन सी शिफ्ट में है। क्लियर है? बस इतना आपको कमेंट में करना है। आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बना है जीके और करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन है आपका, सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ? सही जवाब रहेगा इंदौर में। कल वाली वीडियो में आपसे शान के बारे में क्वेश्चन बना था उस दिन, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बना था इंदौर से ही, कोई ये थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि सलमान खान का जो जन्म हुआ है ये भी आपका इंदौर में ही हुआ है। क्लियर है? तो ये तो आप चीजें याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनने लगे हैं और आगे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, ये जो है मशहूर लेखक थे, पटकथा लेखक, इनके पिता सलीम खान, इनके बेटे सलमान खान का जो जन्म हुआ है ये 27 दिसंबर को हुआ है 1965 को। इंदौर में इनका जन्म हुआ। स्कूली शिक्षा भी मध्य प्रदेश में ही इन्होंने जो है पूरी हुई है इनकी। और 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से एक्टिंग की दुनिया में इन्होंने कदम रखा और उन्होंने सपोर्टिंग रोल इसमें बेसिकली किया था। क्लियर है गाइस? ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट ना कहकर और आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आपको डिफिकल्टी का लेवल पता चलता जाएगा कि किस लेवल का आपका एग्जाम मिला था। क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही जवाब रहेगा सामिया सुलुहु, इनका नाम है हसन, सामिया सुलुहु हसन जो है ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सामिया सुलुहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है और वर्तमान में देश की 6वीं राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर रही है। वहां चाचा चा मापिदुंजी दूजी यानी सीसीएम पार्टी की सदस्य है जो वर्तमान में देश पर शासन कर रही हैं। तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक दिन और किसी देश की राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। क्लियर है? तो ये रिसेंट वाला करंट अफेयर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है, नियुक्तियों से रिलेटेड है, तो आप इस टॉपिक को उठाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा गाइस 3-4 क्वेश्चन इस तरह के आज पूछे गए हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आशा पारेख का संबंध किससे है? आशा पारेख का संबंध है फिल्म अभिनेत्री है, ये फिल्म से इनका संबंध है। तो याद रखिएगा, आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस मिला था आई थिंक आपने लगा दिया होगा। एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत इन्होंने की थी दिल दे के देखो में मुख्य नायिका के रूप में इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। और वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया। इसके अलावा 1992 में पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के भाग 3 में क्या है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों को वर्णन मिल रहा है। देखिए, मौलिक कर्तव्य को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में इनको परिभाषित किया गया है। और संविधान के भाग 4A में निर्धारित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र के से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? केन घड़ियाल जो अभ्यारण्य ये छतरपुर और पन्ना जिले में आते हैं। केन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, छतरपुर पन्ना जिले में। इसका क्षेत्रफल है 45.201 वर्ग किलोमीटर, 45.201 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और इसमें मुख्यतः घड़ियाल और मगरमच्छ जो है ये बेसिकली पाए जाते हैं। केन घड़ियाल जो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में केन और खुडार जो नदी है इनके मिलन बिंदु पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जम्मू कश्मीर कौन सी सूची में जोड़ा गया था? देखिए, क्वेश्चन इस तरह से जिन्होंने भी बताया है इस तरह से हमें बताया है, ये आई थिंक काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। और इस तरह का क्वेश्चन एक शॉर्ट लाइन में इतना बड़ा क्वेश्चन
नहीं था, ये कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, बट शॉर्ट में उन्होंने बताया कि ये बेसिकली वो पूछना चाह रहा था कि जम्मू कश्मीर कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया। क्लियर है? तो आपको पूरा इस तरह के इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को अब मिल रहा है, दिनों दिन लेवल बढ़ता जा रहा है आपके एग्जाम का। स्टार्टिंग में काफी इजी पेपर था जीके और सबका सारी चीजों का, बट अब जो है लेवल हाई इन्होंने कर दिया है। क्लियर है? तो जम्मू कश्मीर को जो जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची में जोड़ा, कौन सी सूची में जोड़ा गया? समवर्ती सूची। आप याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में समवर्ती सूची में शामिल 37 केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक आदेश जारी किया है और यह फैसला पूरे देश में एक विधान के पालन के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन बनाए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा इनकी सबसे प्रमुख ये कृति है, रचनाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध है इनकी। तो आई थिंक इन दोनों में ऐसे ऑप्शंस आपको मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त का संविभाग जो है संभाले हुए थे? देखिए, यानी वित्त जो विभाग है, वित्त का संविभाग संभाले हुए थे, वित्त विभाग किसके पास में था? अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में क्वेश्चन बनाया आपसे। लियाकत अली खान आपका सही जवाब रहेगा। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में लियाकत अली खान विश्व का संविभाग संभाल रहे थे और अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संविधान सभा ने 9 दिसंबर को 1946 को अपना अधिवेशन शुरू किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे और बलदेव सिंह जो है ये पहले रक्षा मंत्री थे। तो याद रखिएगा, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे अंतिम सरकार में। लियाकत जो अली खान थे ये वित्त मंत्री थे ये अंतरिम सरकार में। इसके अलावा अंतरिम सरकार में शिक्षा और कला मंत्री कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम जी के पास में था और जोगेंद्र नाथ मंडल ये कानून मंत्री अंतरिम सरकार में थे। अगला क्वेश्चन बनाया गाइस, देखिए लेवल देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया में कोई महिला विदेश मंत्री बनी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं तो मिल पाया है, नहीं याद रहना पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है? तो कोई महिला विदेश मंत्री बनी है उत्तर कोरिया में, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। चोए सोन हुई इनका नाम है, चोए सोन हुई ये इनका नाम है। देखिए, उत्तर कोरिया विदेश मंत्री पद की जिम्मेदारी पहली बार एक महिला को सौंपी गई है और चोए सोन हुई इनका नाम है। ऐसे समय में विदेश मंत्री बनी है जब उत्तर कोरिया प्रतिबंधों के बावजूद फिर अपने हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। तो याद रख लीजिएगा, चोए सोन हुई इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, केन बेतवा लिंक परियोजना कब शुरू हुई थी? ये 2005 में हुई थी। इसके अलावा संविधान से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हुआ है। यह जो दिन है बेसिकली 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का जो दिन है भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनाए, स्वास्थ्य कल्याण कौन सी सूची में आता है? इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए। आज काफी डिफिकल्ट थे, जीके का जो पोर्शन था ये काफी डिफिकल्ट मिला है। क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हमें नहीं मिल पाए हैं, किसी को भी इतने जो लंबे चौड़े क्वेश्चन से याद ही नहीं दे पाए। और जो क्वेश्चंस गाइस पढ़ा रहता है, आप सभी इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपकी नजरों में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है या उसका आंसर आपको पता हो ना हो वो कोई बात नहीं है, बट अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है कभी, उस चीज के बारे में आप जानते हैं, तो उस क्वेश्चंस को तो आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। बट जो लेवल का क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है, उस लेवल के क्वेश्चंस को याद रखना इम्पॉसिबल के समान हो जाता है। तो आई थिंक मेरी बात को आप समझ रहे हैं। क्लियर है? तो जिन लोगों ने करीबन 5 से 7 लोगों ने लोगों के हमें जो क्वेश्चन है वो मिले थे, बट किसी ने भी हमें बस टॉपिक ही वो बता पाए कि इन टॉपिक्स आ रहे हैं, आधे अधूरे क्वेश्चंस बताए हैं और पूरे क्वेश्चंस तो किसी को पता नहीं रहते हैं। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, भवानी प्रसाद जो प्रसाद है इनकी रचना कौन सी? इस तरह से क्वेश्चन बनाए, एग्जैक्ट ऑप्शंस तो नहीं मिले, बट ये इनकी रचना है। गीत फरोश 1956, चकित है दुख 1968 में, बुनी हुई रस्सी सबसे प्रमुख है इनकी 1971, खुशबू के शिलालेख। इसके अलावा अनाम तुम आते हो और कालजयी, मानसरोवर दिन, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा वाइसराय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, हमने आपको बताया है काफी डिफिकल्ट पैटर्न था आज का। तो क्वेश्चंस एग्जैक्ट जो सही फॉर्मेट में है वो हमें नहीं मिल पाए हैं। मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए और कुछ नियम लागू हुए थे, तो कौन कौन से नियम लागू होते इस तरह से कोई क्वेश्चन है। और मध्य प्रदेश खेल से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आया था। पूरे क्वेश्चंस पता नहीं चले हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं गाइस कि करीबन 5 से 7 लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया था क्वेश्चंस भेजने के लिए, उनसे हमने 1 to 1 ऑलरेडी भी बात करी और इसके अलावा चैटिंग के माध्यम से जहां पर भी उन्होंने क्वेश्चन सेंड किए थे वहां पर भी पूरी चीजें उनसे 1 to 1 डिस्कस करी है हमने। और हमने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमें पता चल पाए, बट गाइस उन्हें एग्जैक्ट देखो कॉन्फ्रेंस पे लेकर तीनों को एक साथ हमने कांटेक्ट कर लिया था, ताकि एक दूसरे के अगर साथ में अगर पूछे जाए तो भी चीजें कुछ हो सकता है कि निकल कर आ जाए।
पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। सभी ने यही बताया कि कोई क्वेश्चंस याद आज के नहीं रहे हैं, और दिन का हम भी आपको एनालिसिस देखते थे, बट आज जो लेवल था ये हाई था, क्वेश्चंस याद रखना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसा उनका कहना है। जो चीजें थी मैंने आपको क्लियरली बता दी है। अब आगे आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन पता हो तो आप जरूर से, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में कमेंट करके उन क्वेश्चंस को जरूर से बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि क्या एग्जैक्ट पैटर्न आपके एग्जाम में फॉलो हो रहा है, और ताकि उसी लेवल के जो क्वेश्चंस है वो हम आपको एग्जाम से पहले ही कवर करवा पाए। यह हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनके डेमो चेकआउट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिल जाएगी, सभी की पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको वहीं पर मिल जाएगी। साइंस की बात करें, साइंस में क्वेश्चन बनाए हैं, आविष्कार से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जोड़ी दी रखी थी आपको, जोड़ी से मिलाना आपको करना था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनाया, ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण की प्रकृति होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। आरएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो अमीनो अम्ल बेसिकली ये प्रोटीनों से मिलकर बनता है, तो ये पाया जाता है। अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम से क्वेश्चन बने, हीट किस पर निर्भर रहती है, इस तरह से क्वेश्चन बनाए। वैज्ञानिक नाम आपका आए थे, रासायनिक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन बने, और मात्रक से भी क्वेश्चंस बने हैं। हम क्या आपको बता रहे हैं, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो पता चले हैं वो बता रहे हैं, जो आपको पता है वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। कंप्यूटर की OSI मॉडल से क्वेश्चन बने, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहता है, CPU को बोला जाता है। शॉर्टकट की से क्वेश्चन आए, सॉफ्टवेयर से, MS वर्ड से शॉर्टकट की से क्वेश्चन आए, मेमोरी से क्वेश्चन बने, नेटवर्क से और रो कॉलम से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा गाइस हिंदी में रीतिकालीन कवि की रचना आई थी कोई सी, वार्णिक छंद से क्वेश्चंस बने, पर्यायवाची आए हैं, कारक, वाच्य, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, तत्सम तद्भव और उपसर्ग प्रत्यय, रस। इसके अलावा संधि, समास और अनेकार्थिक शब्द, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये आपकी लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर करिएगा। मैनेजमेंट में CPM का पूरा नाम पूछा है, कॉस्ट पर माइल ये होता है CPM का। संगठन से क्वेश्चंस बने, नियोजन से, प्रबंध से, स्टाफिंग से, मार्केटिंग से क्वेश्चंस आपके बने हैं, विपणन से क्वेश्चंस बने हैं, नियंत्रण से बने हैं, और कथन से बने हैं, और परिभाषा वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे। क्लियर है। इसके अलावा इंग्लिश में बात करें, आइडियम से क्वेश्चंस बने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके अलावा सिनोनियम, एंटोनियम से क्वेश्चंस बने, ईरर वाले, मिसस्पेल्ड। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन वाले भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बात करें मैथ्स में, तो अनुपात समानुपात आपका टॉपिक लगातार आ रहा है। प्रतिशत से क्वेश्चंस बने, औसत से क्वेश्चंस पूछे गए, आयु वाले क्वेश्चंस बने, सरलीकरण से क्वेश्चंस बने, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बने। इसके अलावा लाभ हानि वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए, SI CI से क्वेश्चंस बने, पाई चार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए, बार ग्राफ से क्वेश्चंस बने, रेलगाड़ी से क्वेश्चंस पूछे गए, समय कार्य से क्वेश्चंस बने हैं, समय चाल दूरी से क्वेश्चंस बने, बोर्ड मास से भी क्वेश्चंस पूछे गए, त्रिकोणमिति से क्वेश्चंस पूछे हैं, क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस पूछे हैं, नाव धारा से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। रीजनिंग में गाइस आकृति से क्वेश्चंस बने हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे गए, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस बने हैं, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने, लुप्त पद वाले क्वेश्चंस, कथन निष्कर्ष से, मिसिंग नंबर। इसके अलावा रक्त संबंध पूछा गया, दिशा दूरी, सिटिंग अरेंजमेंट, घड़ी वाले, कैलेंडर वाले। इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे, तो इनको आप अच्छे से देख के जाइएगा। लगातार यहाँ से आपके एग्जाम में पैटर्न फॉलो हो रहा है, और इसी पैटर्न के सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। क्लियर है गाइस। आज की शिफ्ट काफी ज्यादा हार्ड थी, हमने जो भी चीजें थी वो आपको क्लियरली बता दी है। क्लियर है। जितने क्वेश्चंस मिले थे पूरे बताने की कोशिश की। आपको अगर पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक डेमो चेकआउट नहीं किया, कर लीजिएगा, आप पीछे स्पेशल ऑफर चल रहा है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इसके अलावा ये स्टेप फॉलो करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को पता चल पाए कि कितना डिफिकल्ट लेवल का पेपर अब आ रहा है और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्लियर है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चल पाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे अब कल की फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।